उसमें दो मुख्य पेलोड है, इंस्ट्रूमेंट्स है, जो कि हमको जानकारी देंगे हमारी गैलेक्सी के बारे में। इस मिशन का उद्देश्य था कि हमको पोलराइजेशन मेज़रमेंट करना है एक्सरेज पे। दोनों इंस्ट्रूमेंट अपने अलग अलग तरीके से एक्सरेज और कॉस्मिक एक्सरेज का स्टडी करेंगे, और ख़ास करके जो न्यूट्रॉन स्टार है उनके बारे में जो जानकारी अभी उतनी नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हमको मदद मिलेगी। न्यू स्पेस एरा में जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर भी उसी तरह स्पेस सेक्टर में भाग ले जिस तरह से इसरो कार्य कर रहा है, तो उसके अंतर्गत इसरो की जो मुख्य उद्देश्य हैं अभी एडवांस R&D और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और साथ में स्पेस साइंस और प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के मिशन करना। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा कि पिछले साल हमने चंद्रयान-3 और आदित्य L1 मिशन लॉन्च किए, जो कि इस कक्षा में आते हैं इंटरप्लैनेटरी मिशंस और स्पेस साइंस रिलेटेड एक्टिविटी। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और इस नए वर्ष के पहले दिन, नए वर्ष के आगमन पे इसरो ने बहुत ही सक्सेसफुली ये एक्सपोसेट मिशन लॉन्च किया है 1 जनवरी 2024 को। और जैसा कि मैंने बताया कि स्पेस साइंस एक्सप्लोरेशन की जो हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये मिशन उसी श्रृंखला का एक भाग है, एक्सपोसेट। एक्सरे पोलरोमेट्री सैटेलाइट, और उसमें दो मुख्य पेलोड है, इंस्ट्रूमेंट्स है, जो कि हमको जानकारी देंगे हमारी गैलेक्सी के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में और अन्य कई स्पेस साइंस रिलेटेड एक्टिविटी के बारे में। किस तरह से साइंस को बेनिफिट होगा लोगों को, किस तरह से उसमें कहीं ना कहीं साइंस को किस तरह से रिसर्च लगाया गया? तो जैसा कि इसमें दो पेलोड है, पोलिक्स जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है और इसरो ने उसको बनाने में सहयोग दिया। उसी तरह से एक्सपेक्ट करके हमारा जो URSC बंगलोर केंद्र है, वहाँ पे ये एक्सपेक्ट पेलोड बना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये प्रथम बार ऐसा हुआ कि कोई साइंस मिशन में हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद का कोई पेलोड नहीं है, बट हम उसके साइंस में उसके यूज़ के बारे में और साइंस में पूरी तरह से उसका उपयोग करते हुए रिसर्च जारी रखेंगे। इन दो जो पेलोड है, इंस्ट्रूमेंट है, उनके डेटा जो आएगा उसका उपयोग करके स्पेस साइंस के क्षेत्र में रिसर्च में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि अभी कार्यरत हुआ है स्पेस साइंस एक्टिविटी के रूप में, तो उसमें हम अपना कार्य करते रहेंगे। तो इस तरह से हम योगदान देंगे। पेलोड डेवलपमेंट में हमारा योगदान नहीं था, पर स्पेस साइंस और उसके रिलेटेड स्टडीज़ के रूप में हम इसमें योगदान देंगे। तो जैसा कि इस मिशन का उद्देश्य था कि हमको पोलराइजेशन मेज़रमेंट करना है एक्सरेज पे, जो कि अन्य गैलेक्सी से और सोलर सिस्टम से आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो उसको 8 to 30 MeV बैंड में, KeV बैंड में, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बैंड में, तो वो पॉलिक्स इंस्ट्रूमेंट उसका मेज़रमेंट करेगा, स्टडी करेगा। और उसके साथ साथ जो एक्सपेक्ट इंस्ट्रूमेंट है वो भी स्पेक्ट्रल और टेम्पोरल स्टडीज़, कॉस्मिक एक्सरे सोर्सेज जो है, जो अलग अलग न्यूट्रॉन स्टार से और अन्य जो कॉस्मिक गैलेक्टिक बॉडीज़ है उसके द्वारा जो जनरेट किए जाते हैं और उसके द्वारा जो मॉडिफाई किए जाते हैं, तो वो सब एक्सरेज का स्टडी करेगा अलग अलग तरीके से। दोनों इंस्ट्रूमेंट अपने अलग अलग तरीके से एक्सरेज और कॉस्मिक एक्सरेज का स्टडी करेंगे, और ख़ास करके जो न्यूट्रॉन स्टार है उनके बारे में जो जानकारी अभी उतनी नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हमको मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट कार्यरत है, तो दोनों का साइमल्टेनियस स्टडी करते हुए एक ही सैटेलाइट में लोकेटेड है, तो उसके द्वारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो पोलराइजेशन मेज़रमेंट है और जो कॉमन बैंड है, जो कि एक जो पोलिक्स इंस्ट्रूमेंट का 0.8 keV से 30 keV तक है, और इस एक्सपेक्ट का 0.8 से 15 keV तक। तो आप कॉमन बैंड देखो तो 8 keV से लेके 15 keV तक, तो वो कॉमन बैंड के जो मेज़रमेंट है उसको भी स्टडी करके उसमें से कुछ साइंटिफिक जानकारी मिले, तो उसके बारे में भी संशोधन होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है।